हम्म, कल परसों हम बहुत होली खेले, गुरु पूर्णिमा, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा की, खूब आनंद लिए। लेकिन वास्तव में आनंद की बातें श्रीमद् भागवत में रोज है। रोज इस प्रसंग में, इस श्लोक में बताया है कि रोज अगर श्रीमद् भागवतम की कथा सुना जाए तो रोज ही आनंद है। रोज कथा सुननी चाहिए। सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समासरेत। अगर रोज कथा सुना जाता है तो हरि अपने चित्त में आके रहने लग जाते हैं। लेकिन सदा सेव्य, और ये आनंद है, ये बार बार आनंद आता रहता है। हमारा अभी आनंद कैसा है, थोड़ी देर के लिए आनंद आता है, फिर टूट जाता है, फिर भौतिक इच्छा आता है, उधर दुख भी होता है, फिर इधर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए आनंद आता है। ये कंटिन्यू नहीं रहता, ये स्थित नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। और वास्तव में ये स्थिर रखने के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रभु जी बता रहे थे भक्ति शास्त्री कोर्स में, प्रभु जी, कि कम से कम दिन के 5 से 6 घंटा हमारे कानों में कृष्ण नाम और कृष्ण कथा गूंजनी चाहिए, कम से कम अंदर जानी चाहिए। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, पिता जब कृष्ण कथा, कैसे भी कृष्ण के बारे में आपके कानों में जाना चाहिए रोज। तब जाके धीरे 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 आपकी शुद्ध भक्ति की तरफ आपका वो खींचते जाता है। क्योंकि जितना आप सुनोगे, जितना सुनोगे श्रवण, इसीलिए श्रवण कीर्तन जो नौधा भक्ति है उसमें पहला है श्रवण। अगर श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में धीरे 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 भगवान के प्रति प्रेम भाव प्रकट होते जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवान हमें एक मुंह दिया और 2 कान दिए कि कम बोलो और ज्यादा सुनो। लेकिन हम थोड़ा पढ़ लेते हैं तो ज्यादा हम बकर बकर बोलते हैं, कम सुनते हैं। आप देखो जितने भी श्रवण करने वाले व्यक्ति हैं, ज्यादा से ज्यादा बहुत अंदर से एकदम प्रबल रहते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत थोड़ा बोलते थे, थोड़ा बोलते थे, लेकिन आगे वाले व्यक्ति को एक बार एकदम प्रभावित कर देते थे, है? कम बोलते थे। हम ज्यादा बोलते हैं, आगे वाला व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कितना समझा दिया, क्या क्या बोल दिया, हम समझ ही नहीं पाए। श्लोक भी सब कुछ धर धरा देते वहां पे, कहाँ कहाँ से श्लोक भी बोल देते हैं, लेकिन फिर भी उसके हृदय में वो बैठता ही नहीं, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन की तरह हो जाता है। और आगे वाला हो सकता है आप शुद्ध हृदय से आप बताओ, लेकिन आगे वाला व्यक्ति के पात्रता ना हो, वो सुनने की सबके एक पात्रता होती है, तो उनकी पात्रता ना हो, है ना। तो हमारे हृदय में एक कथा सुनने से क्या क्या लाभ होता है और कैसे सुननी चाहिए हमें कथा, कैसे सुनना चाहिए, तब हमारे हमें को लाभ होगा। ये मैं आपको कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ। 10 पॉइंट है श्रवण करने से। हम्म, हाँ, एक है पहला, कैसे हम कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन में फायदा होता है। पहला है श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना। जब हम श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ हम कथा सुनते हैं तब जाके हमारे हृदय में वो बात बैठती है। नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, चैलेंज और अपने तर्क रहता है, तर्को प्रतिष्ठित श्रुतियों विभिन्ना। ये जो बुद्धिस्ट है, जो बौद्ध धर्म है, ये तर्क को भगवान मानते हैं, तर्क को माने हैं, वेद शास्त्र को नहीं। भगवान बुद्ध भी हम नहीं मानते। देखिए भगवान भी अगर वेद को ना माने तो हम भगवान को मानना छोड़ देते हैं। स्वयं भगवान आके बोले कि वेद को मानना छोड़ दो तो हम भगवान को ही मानना छोड़ देते हैं। हम भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं यहाँ पे अल्टर में नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेद को नहीं माना। वेद बनाए कौन? स्वयं भगवान ने। तो भगवान स्वयं सिद्धांत दिए, जो वेद को ना माने उसको नहीं मानना चाहिए, है ना। तो जो बुद्ध भगवान थे वो स्वयं भगवान के रूप में आए, तो उस समय काल परिस्थिति के अनुसार ज्ञान दिए, है ना। इसके बाद वेद नहीं माने, तर्क को माने, और सब उनके जितने भी अनुयायी थे अभी भी तर्क को मानते हैं। वो काल परिस्थिति के अनुसार ग्रहण नहीं कर पाए तो इसीलिए अभी पीछे पड़े हैं, लेकिन उन्होंने तर्क को ही केवल माना। एक आचार्य थे हमारे, माधवाचार्य या रामानुजाचार्य में बोल रहा, उनसे एक बुद्धिस्ट तर्क करने आए थे शास्त्रार्थ। तो रामानुजाचार्य सबसे पहला प्रश्न उनसे पूछे कि आप किसको मानते हो, क्या चीज को मानते हो। वो बोले कि मैं कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि सब शून्य है, शून्यवाद है। तो बोले कि नहीं, शून्यवाद है, लेकिन ये शून्यवाद आप प्रमाण कहाँ से देते हो? तर्क से। तो इसका अर्थ आप तर्क को मान रहे हो, आप वेद को भी शून्य को नहीं मान रहे, आप तर्क को मान रहे हो, इसलिए तर्क को भगवान मानते हो। तो सीधे वो व्यक्ति बौखला गया, चले गए। वास्तव में उसका प्रमाण ही नहीं है कोई, तर्क भी कोई चीज है क्या? मानिए तर्क तो कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे इस अल्टर में भगवान की पूजा होती है, शंख बजता है, शंख तो एक हड्डी के समान है, तो हम तर्क कर सकते हैं कि अरे हड्डी से कैसे यहाँ पे पवित्रता आ सकती है। लेकिन शास्त्र बता दिए हैं कि ये हड्डी, ये जो शंख है, इसी से पवित्र आता है। इसको बजाने से जितने दूर में ध्वनि जाती है, सारी तरफ पूरा एकदम गुंजायमान, पूरा सकारात्मक शक्ति प्रबल होता है, उत्पन्न होता है। तो ये बता दिया गया है शास्त्र में, तो हम इसमें तर्क नहीं कर सकते।
हाँ, गाय के गोबर तो पूर्ण पवित्र है। अगर कोई तर्क कर सकता है इससे अच्छा तो किसी ब्राह्मण का गोबर ले आके लिपो घर में, है ना? क्योंकि इससे ज्यादा, गाय के ज्यादा से तो वैष्णव श्रेष्ठ है ना। वैष्णव के गोबर और गाय के गोबर ले आके घर में लिपो, तर्क है। तो क्या तर्क को आप श्रेष्ठ मान रहे हो? तो तर्क कुछ काम का नहीं है ना। इसीलिए हमें कथा जब श्रवण करना हो तो श्रद्धा और विश्वास के साथ, ऐसा बताया जाता है कि कोई व्यास आसन पे बैठ के अगर प्रवचन कर रहा है तो साक्षात वेद व्यास जी के द्वारा वो प्रेरित है और उनसे हर चीज ग्रहण करनी चाहिए। तो इसके साथ जब हम सुनते हैं तब हमारे हृदय में वो चीज बैठता है। अगर नहीं सुनते, इसीलिए हम इतना दिन कथा सुने लेकिन हमारे अंदर वो चीज नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो विश्वास नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है। केवल क्या कहते हैं, महाराज आए, जब सीनियर प्रभु जी आए तब। वास्तव में जो भक्त होता है वो हर समय कथा, देखिए यहाँ पे कथा हो रहा है तो वो भागवत से बोलता है ना, भागवत से वो सीधा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये वेद व्यास जी द्वारा प्रेरित है। आप वहां पे बकर बकर बोलो, यहाँ पे आके बोलो, बहुत अंतर पड़ता है, बहुत अंतर, क्योंकि ये गुरु द्वारा एम्पावर होता है। दूसरा है निष्कपटता और निर्मलता के साथ। निष्कपटता होनी चाहिए हृदय में और निर्मलता होनी चाहिए। इसमें क्या है, लीलाओं का प्रकाश तभी होता है जब हम अपने मन को माया, मोह और संदेहों से मुक्त रखते हैं। स्वच्छ हृदय में ही भगवान का लीलाओं का प्रभाव प्रकट होता है। हम गंदे जगह पे रह सकते नहीं। जो जब हम नहीं रह सकते गंदे जगह पे, तो हमारे ऐसे हृदय जिसमें गंदा है, भरा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इसमें कैसे रह सकते हैं? तो इसको सफाई करने के लिए वास्तव में भक्तजन के साथ में ही हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही चित्त उदार परमार्जन भव महादवाग्नि निर्वापनम, इस चित्त को मार्जन कर देते हैं। इसके बाद भगवान कीर्तनिया सदाहरि, तब जाके कीर्तनिया सदाहरि आप कर सकते हैं। तीसरा है भावपूर्ण और प्रेममय सेवा। भावपूर्ण, देखिए एक बात और है, कभी कभी हम जब करते हैं या कथा श्रवण करते हैं तो हमारा मन विचलित होता है जब करते समय भी। इसका अर्थ ये है कि आपने जो पीछे वाला समय बिताया, वो पीछे वाला समय कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं बिताया। आप बहुत एकदम उटपटांग समय बिताया आपने, इधर उधर का सोचा आपने, इधर कृष्ण भावित कार्य नहीं किया, इसीलिए आपका मन विचलित होता है। आपका जप तब निर्भर करता है जब आप पिछले समय कैसे बिताया, इस पर निर्भर करता है। 22 घंटा आपने कैसा बिताया, ये 2 घंटा का मैटर करता है। कभी कभी हम जब हम विचलित होते हैं तो वही बात जो पिछले वाला बीत गया उसी को हम कैलकुलेट करते हैं, माइंड में वही खिलता रहता है। तो जो पीछे, अगर आप ये 2 घंटा अच्छा जब करना चाहते हो तो 22 घंटा कृष्ण कॉन्शियसनेस होना जरूरी है। मतलब कुछ भी सेवा करते हो तो कृष्ण को याद करो, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करो। और चौथा है गुरु और संतों से श्रवण करना। हम किसी से श्रवण नहीं कर सकते, ये विष के समान माना गया है। शास्त्र कहता है कि यही शास्त्र की बातें हैं, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति बताएं जो वैष्णव ना हो, जो प्रमाणिक ऑथराइज ना हो, प्रमाणिक ना हो, तो उनसे हम अगर सुने तो वास्तव में ये इंफॉर्मेशन की तरह हो जाता है, ये हमारे हृदय में स्थापित नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे गुरु और संतों से सुनना जरूरी है, क्योंकि गुरु और संत अपने आचरण में धारण करके रखते हैं। वो केवल कहने के लिए कथा नहीं कहते, वो खुद करते हैं तो बताते हैं। इसीलिए ज्यादातर परिवर्तन लाने वाले देखिए तो वो खुद किए होंगे तभी वो ज्यादातर परिवर्तन लाते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि ये व्यक्ति नहीं कर रहा है फिर भी इनका फॉलोअर्स है, फिर भी इनका अनुयायी है, इसका अर्थ ये हुआ कि अनुयायी भी ऐसा ही मूर्ख है ना? जो फॉलो कर रहा है वो मूर्ख है। आगे वाला अगर आचरण नहीं कर रहा है, सिखा रहा है, तो उसको फिर भी फॉलो किया जा रहा है, तो इसका अर्थ वो मूर्ख है। बहुत ऐसे हैं संप्रदाय, व्यक्ति है ढोंग करने वाले, फैलाने वाले, जिसका लाखों में अनुयायी है, लाखों में फॉलोअर्स है। तो अगर क्या कहते हैं, एक कहावत है ना, पानी पीजिए छान के गुरु बनाइए जान के। तो पानी पीना है तो पहले छान के पीना चाहिए। हर चीज करते हैं तो हम सब कुछ करते हैं एकदम जान के करते हैं, वैसे गुरु बनाने से पहले, संत से सुनने से पहले वास्तव में पता होना चाहिए कि ये आचरण द्वारा है कि नहीं, है ना? और आचरण में अगर थोड़ा इधर उधर है भी तो इस सिद्धांत में पक्का है कि नहीं, ये अपने गुरु की आज्ञा पालन करता है या नहीं, ये भी हमें देखना जरूरी है। क्योंकि शुरू में ही कोई शुद्ध नहीं हो सकता है उसके अंदर हमारे दोस्त देखें, हम साथ में रहते तो दोस्त देखें, लेकिन ये व्यक्ति क्या पालन कर रहा है अपने गुरु का आज्ञा की, ये भगवतमय सेवा करने का प्रयास कर रहा है, कम से कम प्रयास तो कर रहा है कि नहीं। अगर वो भी नहीं है तो मत सुनिए। पांचवा है नियमित श्रवण करना। केवल एक दिन 1 घंटा 2 घंटा श्रवण नहीं, नियमित रोजाना शुरू श्रवण। अभी सुना हमने कि सदा सेव्य, है ना? हर एक दिन सुनना है। किसी भी चीज को हमारे हृदय में धारण करने के लिए बार 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 करना होता है। हम ABCD क ख ग घ इतना पढ़े कि आंख बंद करके भी लिख सकते हैं अभी, क्योंकि उसको हम ज्यादा रिपीटेशन किए, बहुत ज्यादा बार बार प्रैक्टिस किए। लेकिन और चीज अभी 10 क्लास में, 11 क्लास में, 12 क्लास में जो भी पढ़े हो, बहुत सारे चीज भूल गए होंगे, लेकिन क ख ग ABCD नहीं भूले होंगे। क्यों? क्योंकि उसको बार बार प्रैक्टिस किए। इसी तरह हम इस किताब के लिए, जो ये ग्रंथ है, इसके लिए बच्चे हैं अभी,
जैसे हम क ख ग ABCD के लिए बच्चे थे, वैसे हम इस ग्रंथ के लिए बच्चे हैं। तो इसके आगे भी हम उतना ही प्रैक्टिस करना चाहिए वास्तव में। जब तक हमारे हृदय में धारण ना हो जाए, तब तक हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। परम जी कितना दिन तक भागवत पढ़ना होगा, कितना टाइम लगेगा, ये हम टाइम में लिमिट कर देते हैं। शास्त्र को लिमिट कर देते हैं, भागवत कथा को लिमिट कर देते हैं कि कब शुद्ध होंगे। जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक करना है। जब तक क ख ग ABCD नहीं सीखते तब तक टीचर छोड़ता है। एक क्लास में ही रहो। मैं तो कम से कम 2 साल तक क ख ग ABCD वैसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। जब तक बढ़ा नहीं तब तक ऊपर नाम लिखा है है ना। तो इतना प्रैक्टिस होता है कि उसको बार बार करने से हमारे हृदय में वो धारण रहता है। लेकिन नियमित श्रवण, इसलिए नियमित शब्द प्रयोग है। कभी कभी हमारे माइंड में ये रहता है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह जो होता है ना, सप्ताह सुन लिया बस हो गया। ज्यादातर गांव घर में ही ज्यादा रहता है, सप्ताह सुन लिया, सप्ताह बहुत हो, हम तो भागवत सप्ताह सुन लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम की कथा रखें रोजाना, कि कम से कम भक्त लोग सुने तो दूसरे को भी बताए भी। इसीलिए भक्त लोग को कम से कम टाइम निकाल के, ज्यादा नहीं, आधा घंटा कम से कम तो निकाल ही सकते हैं कथा के लिए। छठा है मन को एकाग्र रखना। मन को एकाग्र रख के श्रवण करना है। प्रयास करेंगे तो क्या नहीं है। अर्जुन तो कहते हैं चंचलम मन ही कृष्ण परमाधि बलभद्रम तस्याहं निग्रह मन्ये वायुरेव सदुष्करम। हे प्रभु, मैं तो चाहूं तो इस हवा को भी कंट्रोल कर सकता हूँ एक बाण मार के, लेकिन आप जो कर रहे हो मन को कंट्रोल करने के लिए, इसको नहीं कर सकता। ये मन बड़ा चंचल है, चंचलम मन कृष्ण। लेकिन भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रयास तो कौनते वैराग्य च न गृह्यते। अगर प्रयास किया जाए वैराग्य के द्वारा तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मुश्किल है अर्जुन, मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रयास किया जाए तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। योगी ध्यानी लोग कंट्रोल करता है। और सबसे मन को कंट्रोल करने का रामबाण क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। ये कृष्ण भावना भावित अगर हो जाता है, मंत्र जब अगर फोकस होकर कर रहे हैं तो आपका मन स्वतः ही कंट्रोल हो जाएगा। आपको ध्यान ही नहीं बनना पड़ेगा। आपको इधर, कभी कभी हम ध्यान करते हैं कि हम ध्यान करके एकदम जब करना, वो आप ध्यान योग से ढक रहे हो भक्ति को। कभी कभी योग करते करते हम करते हैं, अच्छा है, लेकिन मिश्रित भक्ति है। हम योग से भक्ति को ढक रहे हैं। भक्ति के द्वारा हम योग नहीं कर रहे हैं, योग के द्वारा भक्ति कर रहे हैं। तो ये भी इसीलिए कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। ज्ञान और कर्म से नहीं ढकना है। ज्ञान भी ज्यादा हो जाए तो भक्ति को ढक देते, ज्ञान के द्वारा हम चलते हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे तब भक्ति कर सकते हैं। ये कर्म के द्वारा आप भक्ति को ढक रहे हैं, ये भी डेंजर है। ये शुद्ध भक्ति की बात है। मैं प्रैक्टिस शुरू की बात नहीं कर रहा। शुद्ध भक्ति अगर करना चाहता है कोई, भगवान को इस श्रीमद् भागवतम से लाभ प्राप्त करना चाहता है तो सतवां है कीर्तन और स्मरण को जोड़ना। साथ साथ में कीर्तन और जो श्रवण किए हो आप उसको स्मरण बार बार करना है ना। केवल सुनते समय नहीं, उसको बार बार स्मरण करते रहना। यहाँ पे लिखा हुआ है लीलाओं का, भगवान की लीलाओं को केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उन्हें गाना और मनन करना, स्मरण भी चाहिए। ऐसा करने से हृदय में गहराई से उतरती है कथा। आठवां है भगवान की कृपा पर निर्भर रहना। अब इतना आपने प्रयास किया, सब कुछ प्रयास कर लिया आपने, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ आप पूरा एकदम भगवान पे निर्भर रहना, और दूसरा कोई उपाय ही नहीं। अब भगवान आप जो करो, अब आपके ऊपर। इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा हमारा कौन सा क्या औकात है कि हम दूसरा चीज कर भी सकते हैं। तो भगवान के ऊपर निर्भर रहना, ये नहीं कि भक्ति छोड़ के जाना। निर्भर रहिए तो अवश्य फिर वो सफल होता है। इसीलिए उपदेशामृत का कौन श्लोक है? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृत्ति सर्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह भी बनाए रखना है, उत्साह निश्चय भी बनाए रखना है, उत्साह निश्चय धैर्य भी बनाए रखना है, इससे होता है। नौमा बहुत गजब के है, भोग की आसक्ति को छोड़ना। ये सारे करके भोग की आसक्ति अगर नहीं छूटा है तो सारा फिर फेल खा जाता है। आपको मैं एक उदाहरण दूं, जैसे गर्मी का महीना है, एक गिलास आप आम का जूस पीते हो और एक गिलास करेले का जूस पीते हो, तो आम के जूस पीने का कोई फायदा है? हाँ, फायदा है? अरे आम के जूस और करेले के जूस, तो आपका आम के जूस का टेस्ट मिलेगा क्या? नहीं। तब तो भक्ति का रस भी इधर पी रहे हो और उधर भौतिक रस भी पी रहे हो। हाँ, तो दोनों रस मिक्स होने के बाद तो कैसा रस आभास हो, ये तो एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि मैं रस मिल रहा है। इसीलिए ज्यादातर भक्तों को ये रस नहीं मिलने का कारण यही है, भौतिक भोग ज्यादा है और इधर भक्ति का जो रस है ये बहुत कम मिल रहा है। थोड़ी सी जब, थोड़ी सी मंदिर जाना, थोड़ी सी भक्ति करना बहुत कम है, और उधर भौतिक रस बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी भक्ति का रस इतना प्रबल है कि ढक देता है कभी कभी उधर, है ना। लेकिन हमें ये समझना है कि जितना हम इधर बढ़ाते जाएंगे भक्ति का रस, उतना ही भौतिक रस कम होता जाएगा। 10 नंबर में है जीवन में लीलाओं को उतारना। ये भी बहुत गजब है। सारी कथाओं को सुन के अगर आप जीवन में कम से कम एक लीला भी, ऐसा नहीं कि नाटक करना, भगवान गोवर्धन धारण की तो आप जाके छोटा पत्थर उठा के बैठो,
ये नहीं करें। उसमें हर लीला में कुछ न कुछ आदेश होता है, कुछ न कुछ हमारे लिए आज्ञा होती है ना? तो कहा गया है सुनने के बाद हमें भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम उनके अनुसार जीवन जीने लगते हैं, तब लीला अपने आप हृदय में प्रकट होता है। भगवान की लीला के अनुसार जीना मतलब भगवान की शिक्षाओं के अनुसार जीना। जब हम भगवान की शिक्षाओं के अनुसार जीने लग जाते हैं, तब हमारे हृदय में फिर वो धारण होने लग जाता है धीरे-धीरे। कम से कम प्रयास करना चाहिए। ऐसे तो बहुत मुश्किल है, रोज़ हम सुनते हैं इतनी बड़ी-बड़ी लीला। जैसे अभी बराह अवतार के सुन रहे थे, ऐसे-ऐसे बहुत लीला है। तो प्रभुपाद जी भी बोले कि भगवान इस संसार में एक कारण और भी है कि भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। ये रावण को, दुष्ट को मारने के लिए तो बात छोड़िए। दुष्ट को मारने के लिए तो वहीं पे एक स्विच दबाएँगे और सब मर सकता है, क्योंकि सारे के अंदर परमात्मा रूप में वास करते हैं भगवान। तो भगवान चाहे तो वहीं से नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही एक कारण देखा जाए इस संसार में भगवान के आने की, तो एकमात्र कारण है कि भक्तों को आनंद देने के लिए। हम इतने 4-5 दिन से कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान ने लीला किया तभी तो, है ना? आके तुरंत सबको प्रेम, ये हवा वायु जो है चारों तरफ बही रहा है, हवा में कृष्ण प्रेम डाल देते, चारों तरफ कृष्ण प्रेम फैल जाता। अगर चाहते तो हो जाता ना, लेकिन भगवान खुद आके इतने सारे लीला किए, निमाई, बाल लीला, पौगंड लीला, है ना? सन्यास लीला, ये सब लीला किए। इसका अर्थ ये सारी लीलाओं क्यों देते हैं? क्योंकि हमें आनंद प्रदान हो, भक्त को आनंद देने के लिए। तो कुछ न कुछ हमें इसमें ग्रहण करनी चाहिए। ये वास्तव में ग्रहण किए हैं तभी आप आ रहे हैं, कुछ सुने हैं तभी आ रहे हैं। लेकिन और ज़्यादा धीरे-धीरे और ज़्यादा प्रयास करनी चाहिए जीवन में धारण करने की। क्योंकि भक्त लोग जो भी कथा सुनते हैं ऐसे ही नहीं सुनते। वो कुछ समझ है, कुछ अंदर धारण किए हैं, भगवान के प्रति विश्वास है, आशा है, तभी सुन रहे हैं, तभी मंदिर आते हैं। लेकिन इसको बढ़ाना है और ज़्यादा बढ़ाते जाना है। ऐसा नहीं कि एक क्लास में नर्सरी में पढ़ रहे हैं तो सारा साल उसी में पढ़ना है। धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे तब ना नौकरी मिलता है। उसी तरह हम धीरे-धीरे जैसे इसमें बढ़ते जाएँगे तो एक दिन कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।